जिस 3 दिवसीय सेमिनार की चर्चा आपने की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 3 घंटे का समय दिया। हम सब जानते हैं भारत दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी है और अनेक अनेक शताब्दियों तक, सहस्त्राब्दियों तक पूरी दुनिया के ज्ञान का केंद्र रहा है। भारत में आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए जाने के बावजूद भी लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद हैं, जिनमें हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे जो है गुरुजनों ने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, हमारे मंत्रदृष्टा ऋषियों ने जिस ज्ञान को अर्जित करके अंकित किया था, कहीं ताड़पत्र पर, कहीं भोजपत्र पर, कहीं पेड़ की छाल पर, कहीं जो है सिल्क के कपड़े पर, कहीं हस्त निर्मित कागज पर हाथ से लिखे गए ऐसे अद्वितीय ग्रंथ जो हैं आज भी भारत में अनेक लोगों के पास पड़े हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ में उनकी स्थिति कहीं न कहीं खराब हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संस्कृति मंत्रालय ने एक पांडुलिपि मिशन को विस्तार देते हुए ज्ञान भारतम के नाम से एक नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन प्रारंभ किया है, जिसमें हम एक तरफ देश की ऐसी सारी पांडुलिपियां, ऐसी धरोहर जो है जो राष्ट्रीय महत्व की है, उस सारी धरोहर को न केवल संजोएंगे, न उनका केवल उनका संरक्षण करेंगे, अपितु उनका डिजिटाइजेशन करके उनको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, ताकि एआई के आधार पर उस ज्ञान की समीक्षा करके पूरी दुनिया के समक्ष लाया जा सके। ये केवल संरक्षण का या धरोहर को के संवारने का जो है विषय नहीं है। अकूत ज्ञान की संपदा जो उन ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स में दर्ज है, जो अनेक भाषाओं में लिखे गए हैं, देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, पाली में लिखे गए हैं, प्राकृत में लिखे गए हैं, खरोष्ठी में लिखे गए हैं, और इसके अलावा बहुत सारी अन्य लिपियों में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, ऐसी अन्य अन्य भाषाओं में लिखे गए, अन्य अन्य विषय पर लिखे गए। वो ज्ञान जब लोगों के समक्ष में आएगा तब निश्चित रूप से हम भारतीय भी इस पर गर्व कर सकेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी गर्व कर सकेंगे कि हमारी सभ्यता कितनी विकसित थी, कितनी उन्नत थी, और उसके साथ साथ में पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने की दृष्टि भी जो है उसके चलते हुए बदलेगी। अभी हमने एक पोर्टल कल माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से परसों लॉन्च किया है। उस पोर्टल पर अब तक 2 लाख डिजिटाइज पांडुलिपियां जो है ऑलरेडी आज अवेलेबल है, और ये संख्या शीघ्र 10 लाख होने वाली है। हमने सारे पांडुलिपियों के कस्टोडियंस जिनके पास में रखी हैं, ऐसे मठ हैं, मंदिर हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटीज हैं, आर्काइव्स हैं, ओरिएंटल रिसर्च सेंटर है, जैसे हमारा जोधपुर का ओरिएंटल रिसर्च सेंटर है, इनके पास 1,28,000 पांडुलिपियां हैं। ऐसे सारे लोगों को, इस क्षेत्र में काम करने वाले तकनीकी के विषय पर विशेषज्ञों को, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजिस्ट को, एंडोलॉजिस्ट जो भाषा विज्ञान पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को, देश और दुनिया के ऐसे 1100 लोग एक साथ उपस्थित आकर के हमने इस पर विचार किया। प्रेरणा से जो नया मार्ग बनाए, निश्चित ही इसके चलते हुए भारत के प्रति भारतवासियों का भी और दुनिया के दूसरे देशों के लोगों का भी देखने का नजरिया वो है बदल जाए। सर, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ देशभक्ति की बातें करते हो, दूसरी तरफ इस तरह के मैच करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि एशियन गेम्स में भी टूर्नामेंट होंगे, कॉमनवेल्थ गेम के टूर्नामेंट्स भी होंगे, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो टूर्नामेंट आयोजित करते हैं, उनमें सभी को खेलना चाहिए और उस खेल को खेल की भावना तक सीमित रखना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल्स, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर खेलना, संवाद करना, हम खेल से आगे बढ़ करके ये भी कह सकते हैं कि कल हम ब्रिक्स की समिट में वहाँ कोई जो देश है इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे, या किसी दूसरे जो प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर पाकिस्तान भी सदस्य है उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता। पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल्स दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। ये इस तरह के टूर्नामेंट राष्ट्र की नीतियों को लेकर के, पड़ोसी देश के विचारों को लेकर के, उसके कार्य पद्धति को लेकर के, और भारत के प्रति जो उनका भाव है उसको लेकर के जो हमारी पॉलिसीज है, उसमें कहीं भी हम राष्ट्र के हित में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। मीटिंग भी रखे, एक नया पैटर्न को लेकर करें, कला को लेकर करें।
महत्वपूर्ण कदम और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपको सौंप रहा हूँ। देखिए भारत में जिस तरह से एक तरफ भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है, उसके चलते हुए भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म का बूम भारत में देखने को मिला है। पिछले एक साल में ये संख्या जिन्होंने भारत में ट्रैवल किया है, अगर कुंभ के आंकड़ों को एक तरफ रख दूं तो भी वो लगभग 250 करोड़ है, जो देश की आबादी का 1.5 गुने से ज्यादा है। देश में इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या भी 2 करोड़ के लगभग पहुंची है। ये निश्चित रूप से भारत के प्रति दुनिया के देखने का नजरिया बदलना, भारत में आर्थिक समृद्धि आना और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया है, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है, नए हवाई अड्डे बने हैं, नए रेलवे स्टेशन बने हैं, नई द्रुत गति की ट्रेन हमारे यहाँ वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन चालू हुई है, उस सब के चलते हुए हुआ है। और हम इस बात की अपेक्षा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम जो टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 6% से कुछ कम है, लेकिन दुनिया के दृष्टिकोण से देखें तो टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल जीडीपी में 10% होता है। हम भारत में भी टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 10% किस तरह से हो, और आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी जब 2047 तक 30 से 40 ट्रिलियन के बीच की इकोनॉमी होगी, जो अभी 4 ट्रिलियन की है, तब हम 10% के कंट्रीब्यूटर यानी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। इस दिशा में हम एक लंबी दूरी का प्लान लेकर के काम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स भी डिसाइड किए हैं कि 5 साल में हम नए 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस डेवलप करें, क्योंकि भारत में जिस तरह से पर्यटन बढ़ रहा है, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, ओवर टूरिज्म को रोकने के लिए नए पर्यटन स्थल विकसित करने होंगे। उस दिशा में भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बजट की भी चर्चा हुई होगी, बजट बढ़ाया होगा। अभी तो बजट का समय आया नहीं, फरवरी में आएगा तब विस्तार होगा। लेकिन मुझे लगता है कि देश में अब जो संस्कृति देश में आई है, वहाँ बजट या बजट की सीमितता या संसाधनों की सीमितता कभी प्रश्न नहीं है। देश में पहले अभाव में काम करने की संस्कृति थी, यहाँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचुरता के साथ में काम करने की संस्कृति सृजित हुई है कि आप क्या कर सकते हो और कितना कर सकते हो, इसकी चिंता करने का विषय है। बजट अब भारत में, संसाधन जो है भारत में अब कोई विचार का विषय नहीं रहेगा।